Hello everyone, welcome to NDA Journey. How are you all? So, I have come with 10 in most important vocabulary. These like there are fair chances that these can come in your exam. So, properly we'll discuss about the synonyms and antonyms and we'll make a sentence based on it also. So, our first word for today is obsolete. ठीक है, व्हाट इज़ आवर वर्ड? तुम अच्छे से समझ जाओगे सब, डोंट वरी. ठीक है ना. ऑब्सोलीट का मतलब होता है कि समथिंग विच इज़ आउट ऑफ डेट, जो पुराना हो गया है. ठीक है, ऑब्सोलीट ऐसे करके. तो ऑब्सोलीट मतलब वो चीज़ें जो पुरानी हो गई है, आउट ऑफ डेट हो गई है, आउटडेटेड जिसको हम बोल सकते हैं. ठीक है, तो इसकी सिनोनिम में आउटडेटेड या फिर आउटमोडेड. ठीक है, जो अपना मोड चेंज कर लिया है वो आउटमोडेड हो गया है, आउटडेटेड हो गया है, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑब्सोलीट. इसका एंटोनिम क्या होगा दोस्तों? एंटोनिम हो गया कॉन्टेम्प्रेरी, जो अभी समकालीन चल रहा है. ठीक है ना. जैसे अब मैं बोलूँ कि नोकिया का जो बेसिक फ़ोन था वो क्या है, वो आउटडेटेड फ़ोन है, अभी कोई नहीं यूज़ करता, दैट इज़ ऑब्सोलीट. बट व्हाट इज़ द कंटेम्प्रेरी फ़ोन? कंटेम्प्रेरी फ़ोन आर द स्मार्टफोन्स दैट वी आर यूजिंग. ठीक है ना. अब इस पर एक सेंटेंस बनाते हैं ऑब्सोलीट पे. द डिस्पोजल ऑफ ओल्ड एंड ऑब्सोलीट मशीनरी इज़ वेरी इसेंशियल. है ना. मतलब जो पुराने आउटडेटेड मशीनरी हैं उसका डिस्पोजल बहुत ही ज़रूरी है. तो ऑब्सोलीट का मतलब समझ में आ गया. ऑब्सोलीट को तुम अपनी कॉपी में लिखो, अच्छे से सिनोनिम एंटोनिम लिखो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. चलो, हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्रिप्टिक. क्या है? क्रिप्टिक. क्रिप्टिक इज़ एन एडजेक्टिव. ये एक विशेषता बताता है. क्रिप्टिक मतलब होता है रहस्यपूर्ण. रहस्यपूर्ण इसका एक और सिनोनिम है एनिग्मेटिक. समथिंग विच इज एनिग्मेटिक, जो रहस्यपूर्ण हो, जो रहस्य से भरा हो, दैट इज़ कॉल्ड क्रिप्टिक. याद कर लेना प्लीज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. सिनोनिम क्या है भाई? तो मिस्टीरियस, कन्फ्यूजिंग मतलब क्रिप्टिक. कन्फ्यूजिंग, मिस्टीरियस मतलब क्रिप्टिक. अब देखो, ऐसे इसको कुछ चीज़ों से रिलेट करो. जैसे जो बंदा रो रहा है ना, वो कंफ्यूज्ड है, ऐसे करके याद करो. मिस्टीरियस है, उसको समझना बहुत मुश्किल है, वो उसको खुद पे कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे करके तुम याद करो. क्रिप्टिक. क्राई मीन्स कंफ्यूज्ड बंदा है. ठीक है. एंटोनिम्स स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग जो है वो क्राई नहीं करते, मतलब इस तरीके से याद करो. इसका एंटोनिम होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड. अब देखो यहाँ सेंटेंस है, ही फाउंड हिज बॉसेज अटरेंस टू क्रिप्टिक. उसने अपने बॉस के अटरेंस को वो बहुत ही ज़्यादा रहस्यपूर्ण समझा, बहुत कंफ्यूजिंग था उसका बॉस का जो भी वो बातें बोल रहा था. ठीक है, तो इस तरीके से याद हो गया तुम्हारे पास. क्रिप्टिक याद हो गया. तो आई होप ये दोनों वर्ड याद हो गए. ऑब्सोलीट मतलब आउट ऑफ डेट, आउटडेटेड चीज़ें, आउटमोडेड चीज़ें. और क्रिप्टिक मतलब एनिग्मेटिक, दैट इज़ मिस्टीरियस और कन्फ्यूजिंग. चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों. देखो, नेक्स्ट वर्ड है कोऑपरेटिव. कोऑपरेटिव इज़ ऑल्सो एन एडजेक्टिव. बोलते हैं ना ये बंदा बहुत कोऑपरेटिव है, मतलब उसकी विशेषता बता रहा है, बंदे की विशेषता है. और बंदा क्या है? नाउन है. तो उसकी विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है. तो कोऑपरेटिव इज़ ऑल्सो एन एडजेक्टिव. ठीक है, इसका मतलब सहयोगी होता है, या फिर कहते हैं ना कोलैबोरेटिव, मैं उसके साथ कोलैबोरेट करके ये काम कंप्लीट करूँगा, या फिर आई एम कोलैबोरेटिंग विद दैट कंपनी टू डू सम वर्क. ठीक है, तो कोलैबोरेटिव या कोऑपरेटिव सेम होता है, मतलब सहयोग करना. सिनोनिम होता है कलेक्टिव, कम्युनल, यू कैन से. ठीक है, और एंटोनिम इंडिविजुअल हो गया, कुछ भी कलेक्टिव रूप से करना. ठीक है, वो कोऑपरेटिव कहलाता है या फिर कोलैबोरेटिव कहलाता है. ठीक है ना. एंटोनिम्स मतलब इंडिविजुअल होता है. इसका कोऑपरेटिव का एंटोनिम जो होगा इंडिविजुअल होगा. एंटोनिम मतलब नहीं होता. कोऑपरेटिव का यहाँ पे इंडिविजुअल हो सकता है. अब देखो यहाँ से सेंटेंस जो है, एवरी मेंबर हैज़ क्लियरली डिफाइंड टास्क इन अ कोऑपरेटिव एंटरप्राइज. ठीक है ना. एवरी मेंबर हैज़ क्लियरली डिफाइंड टास्क इन अ कोऑपरेटिव एंटरप्राइज. जो कोऑपरेटिव एंटरप्राइज होता है ना, उसमें हर मेंबर का एक डिफाइंड टास्क होता है कि यही आपको करना है. ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव का मतलब होता है. आई होप इट इज़ क्लियर. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. फ्रेंड्स, द नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्स्ट्रीपेरस. ऑब्स्ट्रीपेरस. ऑब्स्ट्रीपेरस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव. इसका मतलब होता है कोलाहल में, अनरूली. ठीक है, जैसे इसके सिनोनिम है अनमैनेजेबल, डिसऑर्डरली, मतलब जो मैनेजेबल नहीं हो,
जिसका कोई ऑर्डर सही ढंग से नहीं हो, अनरूली हो, उसका कोई एक ऑर्डर नहीं हो, उसको ऑब्स्ट्रीपेरस बोलते हैं। ठीक है, जैसे तैसे रखा हुआ, जिसको मैनेज नहीं किया जा सकता, जिसका ऑर्डर नहीं हो। ठीक है ना। तो इसका उल्टा क्या होगा, काम होगा, जो शांत हो, मतलब एनीथिंग जो अच्छे तरीके से हो रखा हुआ, एक ऑर्डर्ड वे में हो, है ना। एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी ह्यूमन बीइंग, इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट इन विच यू आर यूजिंग दिस वर्ड। बट ऑब्स्ट्रीपेरस याद रखना, अनरूली, अनमैनेजेबल, डिसऑर्डरली। ठीक है, एंटोनिम होता है काम। अब सेंटेंस यहाँ पे है, द बॉय इज़ कॉकी एंड ऑब्स्ट्रीपेरस। ठीक है, बॉय जो है वो कॉकी है और ऑब्स्ट्रीपेरस है, मतलब वो बंदा एकदम डिसऑर्डरली है। जैसे तुम में से अभी बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे जिनको मतलब क्या कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। सुबह से वो कभी बाहर चले गए, कभी घर आ गए, पढ़ाई सही से नहीं हो रहा है, समथिंग लाइक दिस। यू डोंट हैव एनी प्रॉपर रूटीन, सो व्हाट इज़ दैट, इट मीन्स यू आर डिसऑर्डरली पर्सन, सो यू कैन से योर सेल्फ एज ऑब्स्ट्रीपेरस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किसी चीज़ से रिलेट करो वर्ड को, याद हो जाएगा। और ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये मत समझना कि अभी व्यूज़ कम हैं हमारे वीडियो पे तो हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट थिंक लाइक दिस, सिंस आई हैव क्लियर्ड आई नो विच काइंड ऑफ वर्ड कम्स। ठीक है, और इसके साथ साथ तुम्हारे एक ही वर्ड नहीं हो रहे, बहुत सारे वर्ड तुम जान रहे हो। ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। डॉर, डॉर इज़ ऑल्सो एन एडजेक्टिव। डॉर मीन्स होता है अस्नेही, स्टर्न, स्टर्न इज ऑल्सो वर्ड फॉर इट ब्रदर। सो डॉर मीन्स होता है अस्नेही, यानी जिससे स्नेह नहीं कर सकते, अनफ्रेंडली बंदा। ठीक है, अनस्माइलिंग। ठीक है, उसको डॉर बोलते हैं, डॉर, डॉर। अरे इसी से तो लग रहा है ना वो लाइक डॉर लड़का है, मतलब समझ रहे हो ना, स्नेही है, उसको किसी से मतलब नहीं है, अनफ्रेंडली बंदा है। तो ऐसे करके याद करो, डॉर, डॉर है वो बंदा डॉर है भाई, वो बिल्कुल डॉर है वो। ठीक है, तो अनस्माइलिंग, अनफ्रेंडली है। तो उसका एंटोनिम सिंपल है, चीयरफुल होगा। वैसा लड़का जो एकदम उससे मिल के मज़ा आ जाए, भाई मिल लिए तो लगा कि मैं किसी से मिला हूँ। अब कुछ ऐसे लोग भी हमारे जीवन में होते हैं जिनसे मिल के लगेगा कि भाई मैं किससे मिल लिया, मेरा तो अच्छा हंसता खेलता जीवन भी है ना, दुख में चला जा रहा है इससे मिल के। तो वैसे लोगों को हम डॉर कहते हैं, अनस्माइलिंग लोग, अनफ्रेंडली लोग, जो फ्रेंड नहीं बनाते, स्माइल नहीं करते कभी, बस ऐसे ही बैठे रहते हैं। दोज पीपल आर कॉल्ड डॉर पीपल। एंड एंटोनिम में चीयरफुल, चीयरफुल मतलब वो जो हमेशा खुश रहते हैं, दूसरों को खुश रखते हैं, समथिंग लाइक दिस। सेंटेंस बनाते हैं इस पर, नो वंडर ही लुक्ड सो डॉर। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो अस्नेही दिख रहा था, अनफ्रेंडली बंदा दिख रहा था। आई होप इट इज़ क्लियर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखो हमने 5 वर्ड्स कर लिए ना यहाँ से, अब आगे ये 5 वर्ड और करेंगे हम, उसके बाद हम वीडियो को रैप अप करेंगे 10 वर्ड्स के बाद। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, इसे शेयर भी ज़रूर करना। देखो फ्रेंड्स, ये वर्ड जो है ना वो बहुत ही सिंपल वर्ड है, ट्रैंक्विलाइज। आई होप तुम्हें पता भी होगा, ट्रैंक्विलाइज इज़ अ वर्ब। ठीक है, तो ट्रैंक्विलाइज मतलब होता है शांत करना। ठीक है, सीडेट, सीडेट इज़ ऑल्सो वर्ड फॉर इट, प्लीज़ इसको याद कर लेना। सीडेट और ट्रैंक्विलाइज, ट्रैंक्विलाइज मतलब भी होता है शांत करना, ट्रैंक्विलाइज। ठीक है, ट्रैंक्विलाइज शांत करना, ट्रैंक्विलाइज। याद करो इसको अच्छे से, 1-2 बार 4 बार बोलोगे, इसको रिवाइज करोगे तो पक्का याद हो जाएगा। और एक अपना नोटबुक बना लो वो कैब का, इट डजेंट मैटर तुम मेरे क्लासेस से वो कैब कर कंप्लीट करो या कहीं और से करो, पर तुम्हारे पास एक नोटबुक वो कैब का होना चाहिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, सीडीएस, हैफकेट और वट एवर। ठीक है, सिनोनिम्स इसका जो होता है वो सूथ और पैसिफाई। ठीक है, पैसिफाई मतलब भी शांत करना होता है, सूथ मतलब भी शांत करना होता है। जैसे तुमने अगर एसएसबी गए होगे तुम, तो एसआरटी में बोलते हैं ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल सर आई विल पैसिफाई द ग्रुप। अगर कोई लड़ रहा है तो आई विल पैसिफाई द ग्रुप, मतलब मैं उसको शांत कराऊंगा। तो ट्रैंकुलाइज मीन्स भी होता है पैसिफाई, शूथ। ठीक है, एंटोनिम होता है एजिटेट, एजिटेट मतलब हुआ कि पूरा है ना विद्रोह करना, एजिटेशन दिखाना, समथिंग लाइक दैट। चलो सेंटेंस क्या है, द डॉग्स हैड टू बी ट्रैंकुलाइज बिफोर देयर ऑनर्स बॉडी कुड बी ब्राउट आउट। ठीक है, डॉग्स को डॉग को जो है शांत करना पड़ेगा ताकि उसके ऑनर की बॉडी को बाहर निकाला जा सके। ठीक है ना, जैसे कोई अगर मान लो उसका ऑनर जो है वो डेथ कर गया,
तो शायद वही कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि द डॉग्स हैड टू बी ट्रैंकुलाइज बिफोर देयर ऑनर्स बॉडी कुड बी ब्राउट आउट, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सपीडियंट। एक्सपीडियंट मतलब होता है फ़ायदेमंद। एक्सपीडियंट मतलब होता है फ़ायदेमंद, मतलब कन्वीनियंट, ठीक है ना। एक्सपीडियंट मतलब फ़ायदेमंद या फिर कन्वीनियंट। अब देखो इसको ऐसे एक ट्रिक से याद कर सकते हो कि एक्सपीडियंट को तुम रिलेट कर लो कोई एक्सपीडिशन से, जो हम बाहर घूमने वूमने जाते हैं ना, एक्सपीडिशन करते हैं, तो ऐसा करके याद करो एक्सपीडियंट। तो एक्सपीडिशन जब हम करते हैं तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। जब भी हम बाहर घूमने जाते हैं तो वो मेरे को फ़ायदा पहुंचाता है। इट गिव्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपोजर एंड एडवेंचर बाय विच हम फिज़िकली भी अच्छे होते हैं और हमारे को बहुत सारी एक्सपोजर मिलती है। तो वो फ़ायदेमंद होता है, इस तरीके से याद कर लो। एक्सपीडियंट मतलब भाई फ़ायदेमंद है, कन्वीनियंट है वो। सिनोनिम हो सकता है एडवांटेजियस, यूज़फुल, वेरी सिंपल। एंटोनिम में बस आगे इन लगा दो। इन नेगेटिव प्रीफिक्स होता है, याद रखना, इनएक्सपीरियंट, ठीक है। सेंटेंस इसका है ईदर साइड कुड ब्रेक द एग्रीमेंट इफ़ इट वर एक्सपीडियंट टू डू सो, ठीक है। दोनों ही साइड जो है वो एग्रीमेंट को ब्रेक कर सकते थे अगर ये उनके लिए फ़ायदेमंद होता, ठीक है। अगर उनके लिए फ़ायदेमंद होता है ऐसा करना तो दोनों साइड ही एग्रीमेंट को तोड़ देते, सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा। सिंस आई एम नॉट इंटरेक्टिंग विद यू पीपल, आई एम जस्ट अपलोडिंग द वीडियो। आई होप जब अच्छे सब्सक्राइबर हमारे हो जाएंगे तो विल टेक द लाइव सेशन ऑल्सो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाएं। एंड ये जर्नी आप डिस्क्रिप्शन में देख लो, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जाके जुड़ सकते हो। एंड देयर यू कैन आस्क। देखो अभी हमारी तबीयत अच्छी नहीं चल रही है, दैट्स वाई आई एम अपलोडिंग वेरी लिटिल वीडियो, वेरी लेस वीडियोस दोस्तों। बट डोंट वरी यार, अभी बहुत टाइम है। आई विल श्योरली हेल्प, कीप ट्रस्ट, ठीक है, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर तुम ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे तो अच्छा नहीं होगा। तुम ट्रस्ट रखो तभी तो मैं हेल्प कर पाऊँगा। चलो नेक्स्ट वर्ड, कस्टमरली। कस्टमरली, कस्टमरली मतलब होता है प्रायः, यूजुअली, ठीक है। मतलब जो नॉर्मली जिसको कह सकते हो, यूजुअली, कस्टमरली ऐसा होता है, ठीक है ना, कस्टमरली। अब तो यूजुअली मतलब जो डेली होता हो, प्रायः होता हो, ट्रेडिशनली वो होता आ रहा हो, नॉर्मली होता आ रहा हो, ठीक है, तो वो कस्टमरी कहलाता है, कस्टमरली। कस्टमरली इसको कस्टमरी वर्ड भी बोल सकते हैं, कस्टमरी भी यूज किया जाता है, ठीक है ना, याद रख लेना। ट्रेडिशनली, नॉर्मली, कस्टमरली। एंटोनिम होता है ओकेजनली, कभी कभी, ठीक है, प्रायः का उल्टा कभी कभी। सेंटेंस है द लीव्स आर कस्टमरली यूज फॉर एनिमल फॉडर, यानी कि पत्ते जो है वो प्रायः एनिमल्स के चारों के लिए यूज किए जाते हैं। फॉडर मतलब चारा, ठीक है, फॉडर मतलब चारा, जानवरों का भोजन, ठीक है। नहीं पता है तो इसको भी लिख लो, ठीक है ना। तो लीव्स आर कस्टमरली यूज फॉर एनिमल्स फॉडर, ठीक है। होप इट इज़ क्लियर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अंडरस्कोर, अंडरस्कोर ये तो सबको पता होगा आई होप। अंडरस्कोर मतलब वो हाईलाइट करना होता है ना, जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जैसे मान लो ये हमने हाईलाइट कर दिया तो ये अंडरस्कोर कहलाता है, ठीक है ना, अंडरस्कोर कहलाता है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। हाईलाइट करना बेसिकली वो अंडरस्कोर कहलाता है, तो इसको याद कर लेना। उभारना या फिर हाईलाइट करना, अंडरलाइन या पॉइंट अप, ठीक है। एंटोनिम होता है अंडरस्टेट, अंडरस्टेट। अंडरस्कोर का मतलब एंटोनिम होता है अंडरस्टेट, ठीक है। सेंटेंस इस पे है दे अंडरलाइन द नीड फॉर डेली 1-to-1 कॉन्टैक्ट बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड। दे अंडरलाइन द नीड फॉर डेली 1-to-1 कॉन्टैक्ट बिटवीन पेरेंट एंड, उन्होंने जो है इस ज़रूरत को अंडरलाइन किया कि उनको डेली 1-to-1 कॉन्टैक्ट बनाना चाहिए पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट वर्ड है हमारा, जैसे 10th वर्ड फॉर टुडेज़ क्लास, और ये है वर्ड है लेमेंट। लेमेंट मैंने पहले भी कराया था, लेमेंटेशन। लेमेंट का मतलब होता है विलाप करना या फिर मौन करना। जैसे कोई अगर मर गया हो तुम्हारे घर में या फिर आस पड़ोस में, तो हम विलाप करते हैं ना, हम मौन करते हैं, शोक मनाते हैं। तो वैसे सिचुएशन में हम बहुत गहरी शोक मनाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड लेमेंटेशन, ठीक है, विलाप करना। तुम अगर भगवत गीता पढ़ोगे तो लेमेंटेशन वर्ड बहुत बार आता है वहाँ पे। तो वही कहता है कि लेमेंटेशन हम लोग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु एक जीवन की सच्चाई होती है, ठीक है ना।
तो लेमेंटेशन मतलब होता है विलाप करना, दैट इज़ मॉर्न। सिनोनिम में तुम सॉरो कर सकते हो, और वेल, वेल इज़ अ न्यू वर्ड हेयर, इसको याद कर लेना। वेल, वेल मीन्स ऑल्सो लेमेंट। अब देखो क्या है ना, एक दिन में सारा याद नहीं होगा, पर तुम अपनी कॉपी में ईमानदारी से लिखोगे ना इसको, और इसके बाद रिवीजन करोगे, एक दो बार देखोगे सप्ताह में, 2 दिन में, 1 दिन में, सुबह सुबह देखो, सुबह उठो और सबसे पहले अपनी ये वो कैब की कॉपी खोलो और इसको एक बार देख लिया करो, बस बार बार पढ़ो नहीं, बस एक बार देख लिया करो, ठीक है। ऐसे मानो कि ये तुम्हारा दोस्त है और मैं अपने दोस्त को एक बार देख लूँगा कि भाई मेरे दोस्त कैसे हो तुम, गुड मॉर्निंग दोस्त, एक बार बस देख लिया करना, दैट्स ऑल यार। सेंटेंस क्या है, आई मे लेमेंट एंड वीप बट ट्रूली आई हैव हैड एडमिरेबल स्पोर्ट, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी बात है। आई मे लेमेंट एंड वीप, मैं रो भी सकता था, विलाप भी कर सकता था, लेकिन ट्रूली आई हैव हैड एडमिरेबल स्पोर्ट, लेकिन हमारा जो स्पोर्ट था वो ट्रूली एडमिरेबल था, ऐसा कुछ सेंस बन रहा है। आई डोंट नो एग्जैक्टली ये क्या कहना चाह रहा था, बट देखो हमने 10 वर्ड्स कर लिए हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पूरा किया 10 वर्ड्स। आई होप तुम सभी ने अच्छे से अपना नोट्स बनाया होगा, और अगर नोट्स नहीं भी बनाया तो आई विल शेयर दिस फोटो इन द टेलीग्राम ग्रुप, देयर यू कैन अवेल एंड यू कैन राइट, ठीक है ना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू।